लास्ट टाइम हमने ये 6.3 तक इसको पढ़ा था। अच्छा जी, अब हम इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे इसमें कोनिक सेक्शन में। चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल, क्योंकि कोनिक्स जो थे वो थे 4 थे। पहला था सर्कल, इसको हमने स्टडी कर लिया था। फिर दूसरे नंबर पे है पैराबोला। फिर तीसरे नंबर पे आएगा एलिप्स। और फिर पॉइंट नंबर 4 पे आएगा हाइपरबोला। ठीक है, तो अब हम पैराबोला को देखते हैं। कह रहा है एल बी द फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, इस इधर से भी बहुत से मल्टीपल चॉइसेस बन सकते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है। Suppose PM denote the distance of a point from the line L. The set of all points P in the plane such that PF over PM is equal to E. ठीक है, अभी ये सारा कोनिक सेक्शन इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर E की वैल्यू 1 होगी तो ये पैराबोला होगा। अगर 0 से 1 में होगा तो एलिप्स 1 इंक्लूड नहीं करना आपने, और ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला। अभी जो आपने लाइन एल की बात की थी, जो फिक्स्ड लाइन है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और जो पॉइंट एफ है वो होगा फोकस ऑफ द कोनिक। और जो ई है वो, उसको हम बोलेंगे सेंट्रिसिटी, जो ये ई है। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि जब पी एफ और पी एम, ठीक है, ये मतलब 1 हो, ई की वैल्यू अगर 1 हो तो ये पैराबोला कैसे बनेगा। ये डायग्राम को समझने की कोशिश करें। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें जो फिक्स्ड लाइन एल है वो यहाँ पे है, ये फिक्स्ड लाइन एल है। ठीक है, और जो एफ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, ये तो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, इसलिए ये उसने एक्स एक्सिस पे फोकस लिया हुआ है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला के अलावा इसको स्टडी करें तो ये इस तरह से होगा। देखें, एल इज फिक्स्ड लाइन। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कोई एक लाइन हम फिक्स्ड लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। आप मान लें कि ये जो लाइन एल है ये फिक्स्ड लाइन, और ये कोई पॉइंट है पी, एफ जो है, ठीक है ना, एफ इज फिक्स्ड पॉइंट।
अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट P का जितने भी पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करेंगे और यहाँ से वो परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस जो है ना 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। P से M का डिस्टेंस जो आपको ये नजर आ रहा है और P से F का डिस्टेंस जो आपको ये डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये सेम होना चाहिए हर बार। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और एक चीज आपने याद रखनी है कि M जो है ना, M इज ऑन लाइन L। M आपने लाइन L पे चूज करना है जो कि फिक्स नहीं होगा, ये वेरीज करेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको दोबारा बता दूं कि जो लाइन L है वो फिक्स्ड है और जो फोकस है वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, अब आपने ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं जिनके डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से, ठीक है ना, वो सेम सेम रहे। मतलब कि इस लाइन पे आपने पॉइंट M चूज करना है। आप कह लें कि अगर हम इसको पॉइंट M मान लें, अगर इसको हम पॉइंट M मान लें, ठीक है, पॉइंट M यहाँ से चूज करेंगे और पॉइंट P यहाँ से आजादाना तौर पे आपने चूज करना है, इंडिपेंडेंट। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, P से M का डिस्टेंस और P से F का डिस्टेंस वो डिवाइड करने से 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि P से M का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल आना चाहिए P से F के डिस्टेंस। जबकि P जो है वो आपने खुद चूज करना है, आपने खुद से चूज करना है। तो P कहाँ पे होना चाहिए? अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूं, इस पॉइंट को P मान लूं, तो क्या लेकिन P ऐसा होना चाहिए कि जो इधर से 90 डिग्री। अब आप देखें कि अगर आप ये यहाँ से अगर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये 90 डिग्रीज एंगल नहीं बना रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि M हमें यहाँ से चूज करना पड़ेगा ना, इस तरीके से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। चले मान लेते हैं कि ये सेम है। ठीक है, तो ये P हमने चूज कर लिया। इसी तरीके से अगर इसको हम M मान लें तो P कहाँ पे होना चाहिए? मैं यहाँ पे ना एक रफ पैराबोला बनाता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि ये वाकई पैराबोला है या नहीं। देखिए, एक सेकंड। आप मान लें कि ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट होगा ना वो P होगा। जैसे इसको हम पॉइंट P कह देते हैं, तो पॉइंट P से F का डिस्टेंस और P से इस लाइन L का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट P कह रहे हैं तो यहाँ से F का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से लाइन का डिस्टेंस, ठीक है ना, ये सेम होगा। अगर इसको हम पॉइंट P कह रहे हैं तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से F का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बुक में जो पैराबोला उन्होंने बनाया वो इसलिए इजी पैराबोला बनाया हुआ है कि देखें, ये उन्होंने पैराबोला बनाया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो है ना फोकस लिया हुआ है।
अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, सिंगल पॉइंट होता है। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसी वर्टेक्स से, ठीक है ना, वर्टेक्स क्योंकि एक पॉइंट है, वर्टेक्स से उस लाइन एल का जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होंगे। कहने का ये मकसद है कि ये डिस्टेंस और ये जो लाइन यहाँ पे फिर हम ड्रा करेंगे, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, ये एक और प्रॉपर्टी है पैराबोला की, ये आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एल। ठीक है, ये जो लाइन एल है ना, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब आप खुद देखें, अगर इसका और इसका डिस्टेंस निकाला जाए, ये और ये, हालांकि पैराबोला की शेप थोड़ी सी सही नहीं बनी, ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अगर बुक वाला पैराबोला देखे ना तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ आ सकती है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। इसको जो समझने वाली बात है ना, यहाँ पे कंडीशन वो यही है। मैं भी आपको दोबारा से बता दूं कि जो पॉइंट पी है ना, वो आपने खुद चूज करना है, और पॉइंट्स को जब आप मिलाते जाएंगे तो पैराबोला की शेप बन जाएगी। ये देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट पी है तो ये डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये सेम होगा। ठीक है जी, तो देखें, आप खुद सोचें कि ये सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं और पैराबोला बनता जा रहा है। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन। तो इस वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस ये, और इसी वर्टेक्स का लाइन से डिस्टेंस ये दोनों सेम होंगे। यही चीज आगे चलती जाएगी। इसको अगर पॉइंट पी मान ले, इसको पॉइंट पी मान ले, इसको पॉइंट पी मान ले, तो ये सारे पॉइंट्स जब मिलते जाते हैं तो आपके पास जो शेप बन जाती है वो पैराबोला बन जाती है। जबकि इस इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा फोकस से ये, और इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी एम, जबकि एम जो है ना ये ऑन एल है लाइन पे, पी एम मस्ट बी इक्वल टू पी एफ। ठीक है, अगर आप इसको यहां से ही देखें, देखें क्योंकि जो लाइन है, मैं यहाँ पे इसको ना दोबारा से बनाता हूँ। देखें, अगर फोकस यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम पॉइंट ए मान लें और ये वाई एक्सिस 0 होगा, तो जितना वर्टेक्स का डिस्टेंस, वर्टेक्स 0 0, जितना वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होना चाहिए। मतलब कि अगर ये ए 0 है तो जो लाइन एल आप ड्रा कर रहे हैं, असल में वो लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी -a0 पे। ऐसे ही है ना, ये जो पॉइंट है ये -a0 है। ठीक हो गया, और कोई भी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, ठीक है, वो इस पैराबोला पे होगा, इस तरीके से जो पैराबोला बन रहा है। तो P से M का डिस्टेंस, अब M के कोऑर्डिनेट्स आप जहां पे भी ले रहे हैं, ठीक है, अगर इसको P मान रहे हैं तो M यहाँ पे होना चाहिए। मैं दोबारा दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करके बताने वाला हूँ, और ये P से F का डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि P जो है वो फर्जी पॉइंट है, P ऑफ एक्स वाई, और जो M है, M में एक क्वालिटी होगी, क्योंकि M भी वेरी करेगा, उसका x कंपोनेंट हमेशा -a देगा, जबकि y कंपोनेंट वेरी करेगा। क्योंकि देखें, यहाँ पे y की वैल्यू और होगी, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको और नीचे ले आएंगे y की वैल्यू यहाँ पे होगी
चेंज हो जाएगी। तो जब ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पॉइंट एम जो है वो -a और वाई है, ऐसे ही है ना। और जबकि वाई जो है वो वेरी कर रहा है, तो पी एम इज इक्वल टू पी एफ। तो पी से एम का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, पी और एम का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी एक्स वाई, तो आपने इसका और इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। इसी तरह पी से एफ का डिस्टेंस, जबकि एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और ये 0, ठीक है। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई -0 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हमने की। पी एम लाइन का डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे होगी ये, तो ये जो लाइन है x इक्वल -a पे है ना, x इक्वल टू -a। तो इसको हम कह सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और ये p आ गया एक्स वाई। तो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ लाइन एंड अ पॉइंट, हाँ जी ये थी। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन एट अ पॉइंट कैसे होगा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे थे ये, हाँ हम सही कर रहे थे, सॉरी। मैं आपको बताता हूँ कि हम गलती कहाँ पे कर रहे थे, एक सेकंड। जो हमने पीएफ यहाँ पे लिखा था वो एक सेकंड, चले ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a0 थे, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए आप बताया करें। तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव ए आएगा, ठीक है, अभी सही है। तो ये आ जाएगा जी x प्लस ए स्क्वेयर प्लस 0 आ गया इसका, और ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस वाई स्क्वेयर। चले अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र -4 प्लस 2 इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र -2ax प्लस वाई स्क्र, ये एक्स स्क्र और ए स्क्र कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ax और ये भी प्लस हो गया, प्लस 2ax इज इक्वल वाई स्क्र, और ये आपके पास आ जाएगा 4ax इज इक्वल वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। असल में गलती यहाँ पे हो रही थी जब हमने यहाँ पे ना ये माइनस लिख दिया था, ये
तो कहने का ये मकसद है कि ये डेरिवेशन वैसे ही आपके माइंड में होनी चाहिए, पेपर में डेरिवेशन थोड़ी आनी है। लेकिन एक बार अगर आपने किसी भी पैराबोला को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप बाकी इक्वेशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आपने इस पैराबोला को अंडरस्टैंड किया है। पैराबोला की जो क्वालिटीज है ना, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ। पहली बात ये है कि जो पॉइंट पी है ना, पी ऑफ एक्स वाई must be chosen from coordinate system such that pm distance is equal to pf distance। अब मैं आपको सारी बातें दोबारा से बता दूं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो m है, m is on line l, ठीक है, l where, जबकि जो लाइन l है, लाइन l is डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है f जो है, f is focus of parabola, focus of parabola। उसके बाद चौथे नंबर पे ये है, फोकस जो f है वो फिक्स्ड होता है। अगली बात, जो लाइन l है, लाइन l है जो, ये भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो वेरी क्या करेगा, कितने पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं जी, 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। 5वां पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 5 के जो m है ना, m वेरी करेगा, m वेरीज ऑन लाइन l, लाइन l, बिकॉज क्यों, बिकॉज वी नीड perpendicular distance from point P to satisfy आपने क्या करना है, क्योंकि आपको चाहिए P से M का डिस्टेंस जो कि P से F के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। और अगली बात ये है, पॉइंट नंबर 6 ये है कि वेयर जबकि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा वर्टेक्स से लाइन एल का डिस्टेंस। वो बात वही है, क्योंकि पैराबोला में ये क्वालिटी तो रहती है, जैसे ये कोई पैराबोला है, तो इस पैराबोला में अगर फोकस यहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिकली इसी डिस्टेंस पे इस वर्टेक्स से दूर डायरेक्ट्रिक्स लाइन एल बन जाएगी, यहाँ पे लाइन एल, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस है, जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे होगा। अगर आप पैराबोला बनाना चाह रहे हैं, ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, तो इस पैराबोला में, अब पैराबोला 4 किस्म का होता है, मैं आपको दोबारा से बता दूं। आपने अक्सर सुना होगा पैराबोला ओपन्स। अब ओपन जो होता है ना, वो होता है लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, अप साइड पे भी और डाउन साइड पे। चारों पैराबोला मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, पहले लेफ्ट वाला बनाते हैं। तो पैराबोला ओपन लेफ्ट साइड का मतलब है कि पैराबोला कुछ इस तरह से है कि इसका जो फेस है ना, ये लेफ्ट साइड से ओपन है। तो अगर ये लेफ्ट साइड से ओपन होगा तो उसी ओपन वाली साइड में इसका फोकस होगा। और अगर फोकस यहाँ पे है तो जितना डिस्टेंस इसका वर्टेक्स से है उतने डिस्टेंस से लाइन एल होगी, डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम कह रहे हैं। उसके बाद अगर राइट साइड पे ओपन की बात करें तो ये देखें, ये राइट साइड पे ओपन है, तो जिस तरफ ओपन है उसी तरफ फोकस फिक्स्ड पॉइंट होगा, और जितना डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से है उतने ही डिस्टेंस पे लाइन एल होगी, जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं।
ठीक है। अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड हो तो अपवर्ड्स का मतलब है कि ये पैराबोला ओपन होगा और इसी में पॉइंट एफ होगा, और जितना डिस्टेंस इसका वर्टेक्स से होगा उतने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स लाइन एल होगी। और इसी तरह पैराबोला ओपन डाउनवर्ड जो है, ये डाउनवर्ड ओपन है जी, यहाँ पे ही फोकस होगा और बिल्कुल जितना डिस्टेंस इसका वर्टेक्स से होगा उतने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स लाइन एल होगी। ठीक है, ये 4 किस्म का पैराबोला है। अब सारी समरी मैं आपको इसकी बता देता हूँ। ये जो इसने सारा कुछ बताया हुआ है, अभी आपको ये डेफिनेशन भी मैं बताता हूँ। चलें पहले ये देख लें। ये सारा आपको पता चल गया ना, लाइन एल थ्रू दी फोकस, ऐसी लाइन जो फोकस से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। आप देखें, ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरे, देखें जैसे ये लाइन है, ये फोकस में से गुजर रही है, गुजर गई, और डायरेक्ट्रिक्स एल एल के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ये एल के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला में एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस। इस पैराबोला में देखें, ये लाइन फोकस में से गुजर रही है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, हाँ जी, ये लाइन फोकस में से गुजर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये एक्सिस होगा वाई एक्सिस। ये लाइन फोकस में से गुजर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फोकस यहाँ पे है ना, तो ये फिर एक्सिस होगा जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है सबको? अच्छा, ये 4 किस्म के पैराबोला जो आपने स्टडी किए है ना, इनकी ये क्वालिटी है कि फोकस या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा कहीं और फोकस आप ले जाए, जैसे ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि फोकस यहाँ पे है, तो जाहिर है कि फोकस के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट को मैं कह दूं एच और वाई कंपोनेंट को मैं कह दूं के। तो अगर फोकस यहाँ पे होगा और पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, आप समझे कि अगर पैराबोला इस तरह, तो वर्टेक्स फिर यहाँ पे होगा। तो अब वर्टेक्स का यहाँ पे होना मॉड में अच्छा जी, आपने पूछा मॉड में क्यों लेते हैं? मॉड में इसलिए लेते हैं कि ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। और E1 ऐसे आता है, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि E1 दोबारा से बता देता हूँ कैसे ये 1 के इक्वल आता है। देखें, ये जो पैराबोल है, ठीक है, इसका वर्टेक्स क्लियरली हमें लग रहा है कि यहाँ पे होगा, और फोकस जाहिर है जिस तरफ पैराबोला ओपन होता है फोकस उसी साइड पे होता है। तो जितना इसका डिस्टेंस फोकस से है ना, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा किससे? डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स बन गई लाइन एल। ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, तो जो लाइन ये गुजर रही है ना, ये वाली लाइन, ये एक्सिस होगा पैराबोला। अब फोकस ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, फोकस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, वर्टेक्स भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस पर है ना ये लाइन वाई एक्सिस पर है, ये भी आजाद पड़ी हुई है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। 1 इसलिए होता है कि अगर ये पॉइंट क्लियरली हमें नजर आ रहा है ये पैराबोला पे है, इसको हम पी कह लेते हैं। इस पॉइंट का और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है, जो कि ये आएगा, ये वाला जो ब्लैक लाइन है, इस डिस्टेंस का और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये पैराबोला क्लियरली ड्रा किया हो
प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। मैं इनका कलर थोड़े चेंज करके तो आपको बता देता हूँ कि ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन, ये दोनों सेम होंगे, मतलब कि यहाँ पे m होगा, तो pm का जो डिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल इक्वल होगा pf के डिस्टेंस के। अगर ये पैराबोला मैंने अगर प्रॉपर ड्रा किया हो किसी स्केल के मुताबिक, ये तो ऐसे ही रैंडमली ड्रा किया है। जबकि फोकस अब जो है ना यहाँ पे वो एज के है, तो फिर इसको हम बोलेंगे जनरल जनरल पैराबोला की इक्वेशन बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पी से एम आपने जब कैलकुलेट किया ना, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा, क्योंकि एम जो है ये लाइन पे है और पी जो है ये पॉइंट है। तो अगर मैं इस लाइन को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 बोल दूं, तो अब आपको पता है कि जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, इस लाइन का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, आपने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू इसके एक्स कंपोनेंट को आपने इस एक्स कंपोनेंट से चेंज कर देना है, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, और एन एज इट इज आ जाएगा इसका मान डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस है आपका पॉइंट एंड लाइन, जो कि ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा फोकस को आपने बोला है कि ये एज के है, तो ये तो आ गया ना पीएम, ये जो डिस्टेंस आ गया ये आ गया पीएम। अब फोकस जो है ये एज के है, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस पर है ना ये वाई एक्सिस पर है, तो पीएफ जो होगा वो क्या आएगा, के रूट एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के। तो अगर पीएफ पीएम के इक्वल आएगा तभी ये पैराबोला बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो पैराबोला बनेगा। तो पीएम और पीएफ को जब आप इक्वल लिखेंगे एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन मॉड ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी, जो कि ये लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे एक और चीज है, वर्टेक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है, एक्सिस के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। कॉर्ड क्या चीज है, कॉर्ड के बारे में भी बता दूं कि कॉर्ड ये है कि ऐसी क्या नाम है, ऐसी लाइन जो दो डिफरेंट पॉइंट्स को, पैराबोला के दो डिफरेंट पॉइंट्स को टच करे, जैसे ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को जो टच करे उस लाइन को हम कॉर्ड बोलेंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल कॉर्ड भी है। अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, बाकी बाद में आपको बाद में बताऊँ, ठीक है।